शांति। आज 3 जून 2025 महावाक्य है। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न: बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर: पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। दोपहर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत चला है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ है घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुँचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन हैं, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संत आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वो है निराकार बाप। ऐसे नहीं, निराकार को मानने वाले निराकार मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते, जिससे मनुष्य ऊंचे से ऊंचे पद, जीवन मुक्ति व मुक्ति को पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मत है। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में अनेक मत, अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मतें होगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचे ते ऊंचे मत देते, ऊंचे ते ऊंचा बनाते। तुम्हारे चित्र देख कर बहुत लोग कहते हैं, यह क्या बनाया है? मुख्य बात क्या है, बोलो। ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही है नास्तिक को आस्तिक बनाना। बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें पूछेंगे ये कैसे कैसे चित्र बनाए हैं। सीढ़ी का चित्र देखो, सृष्टि चक्र का चित्र देखो, कल्पवृक्ष का चित्र देखो। सोया हमें भी प्रथम लगता था ना, ये कैसे चित्र बनाया है, जिसमें सारे मुंडी लटकी है पेड़ पे, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे चित्र देखकर तुम्हें बोलेंगे ये कैसे चित्र बनाए हैं, तो तुम्हें बता दो, तो उनको समझा दो कि आकर समझो, हम आपको राजयोग का राज बताएंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चों का धंधा है नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। क्या कहते बाबा? यह बड़ा भारी यज्ञ है, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि क्या होनी है? सुखी होनी है। यह बड़ा भारी यज्ञ। पहले तो यह समझना होता है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप है। सभी आत्माएं हम भाई भाई ठहरी, सब एक बाप को याद करते, उनको बाप कहते। वर्षा भी रचता बाप से मिलता, रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते, क्योंकि ईश्वर सबका बाप है, तो बाप से ही तो मिलेगा ना प्रॉपर्टी। भाई भाई से कभी पूरी प्रॉपर्टी मिलती है क्या? नहीं। तो सभी मनुष्य क्या हो गए? भाई भाई। और हम सबका बाप है परमपिता परमात्मा शिव बाबा, तो हमें शिव बाबा से ही मिलेगा ना सुख शांति शक्ति का वर्षा। इसलिए बाबा कहते देखो बच्चों, रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते। अब बाप ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में आते हैं, आकर यह कार्य करते। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज़। यह बाबा, यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट पूरा है। बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड से वर्षा मिलना चाहिए ना।
बाप ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु बहुत देहाभिमानी बच्चे समझते नहीं इनमें सारा ज्ञान है। एक सेकंड का बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है फिर तो ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस करे, बच्चे कोई सेवा ना करे तो वो क्या काम के। क्या कहते बाबा, देहाभिमान बहुत है। तो क्या होता है, मेडल्स माना हमारे बैचेस, बैचेस कितने अच्छे हैं। लेकिन पहले तो ब्रह्मा कुमारी साकार बाबा था, तभी कोई नहीं लगाता होगा तो शर्म आती होगी। तो बाबा कहते तुम्हारे मेडल्स तो अभी तो हम बैच के बिना बाहर ही नहीं जाते, बैच तो हमारा सुरक्षा कवच लगता है। और बाबा कहते बैच में तो एक सेकंड में तुम समझा सकते हो। तो बैच तो हमारा अभी क्या है, जान का प्यारा मेडल है। बैच हमारी पहचान है, बैच हमारा सुरक्षा कवच है, बैच हमारा पता बताता है। तो बाबा ने समझाया कि देह का अभिमान बहुत है। हाँ, तो बाबा भारत को ही स्वर्ग बनाते, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। गाते तो है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थ नहीं समझते। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए कि कैसे हम पुरुषोत्तम बनते। और संगम युग में कोई का योग तो फिर कोई का योग है तो ज्ञान नहीं, तो धारणा नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना, हम तो योग तो पक्का करते, लेकिन ज्ञान सुनने के लिए, क्लासेस सुनने के लिए, मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं निकालते। तो बाबा कहते कोई का योग है तो ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। ज्ञान नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसी होगी। सर्विस करने वाले बच्चों का ज्ञान का धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो ये क्या काम के। वह बाप के दिल पर कैसे चढ़ सकते। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से तुमको सबको छुड़ाना। तो देखो जो बच्चा आज्ञाकारी होता है वो दुनिया में भी लौकिक में भी कितना बाप का प्यारा होता है। तो हम बाबा की मत पे चलेंगे तो बाबा क्या करेगा, हमें उसकी सुरक्षा कवच देगा, क्योंकि जो बाप की मत पे चलेगा वो रावण से छूटेगा। जैसे देखो दो बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या माता पिता चुप बैठेंगे क्या, उसको छुड़ाएंगे ना। वैसे ही बाबा अभी आए हैं तो बाबा देख रहे एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अत्याचारी दुराचारी पापाचारी बने हैं तो बाबा क्या ऐसे लड़ने देंगे क्या। तो ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए जो हमें पार लगाने के लिए आया है। तो बाबा कहते राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया। अब राम कौन है यह भी नहीं जानते, गाते भी है पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो नहीं तो वर्षा कैसे देते। खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाया है, यह पद प्राप्त कराता हूँ। क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है इसलिए मूर्ति का आकार शिवलिंग को नहीं है। इस मेडल में सेकंद की समझानी है। कितना छोटा मेडल है परंतु समझाने वाले बड़ी देही मना आत्मा अभिमानी चाहिए, वो बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुँचती नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में कितना टाइम बाबा को याद करते रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही पड़े। यह योग में बैठाकर कहते हैं, बाबा कहते हैं यह योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। आत्मा तो कर्म बिना रह नहीं सकती। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्मयोगी सिद्ध होंगे। पाठ तो ज़रूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं, कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर राम की माला जपते बैठते हैं ना, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते नहीं। और भी बहुत क्या कहते बाबा, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। भक्ति तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो अजपा जाप नई बात है नहीं, नई बात है ना,
यह तो है अजपा जाप, माना श्वासोश्वास बाबा को याद करे। अजपा जाप माना वो भक्ति में माना जाता है। जाप ऐसा जो हर श्वास में भगवान की याद बनी रहे। तो बाबा कहते यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में ज़रूर हो, है ना, बैच। बोलो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते। मनुष्य को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई ना दे सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उनों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते वो ज़रूर उच्च पद पाएंगे। कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए तो है ही, बाप का बन गए तो शिव बाबा ही परवरिश कर लेंगे। परंतु बाबा कहते बच्चे, मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। वानप्रस्थ माना ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा बाबा वृद्ध थे तभी प्रवेश किया ना। बाबा कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक को सरकमस्टांसेस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ नहीं करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख बाबा राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता। कोई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते कुछ भी मिलने का है। बाप कहते कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। पता नहीं, भूकंप आ सकता है, मिसाइलें छूट सकते, युद्ध लग सकता है, कुछ भी नहीं पता है ना परिस्थिति कैसे आने वाली है, क्योंकि दुनिया तो बदलनी है। दुखों के अंबार ख़त्म होने हैं, सुख धाम आना है। तो इसलिए बाबा कहते पता नहीं तुम्हारी मिल्कियत बच्चों के पास पहुंचनी है कि नहीं, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में देरी नहीं लगती। मौत तो सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले न सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे, तो उन्हों का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक ज़रूर वह उच्च पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ रहना है। खुद भी समझ सकते हैं, जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम बढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते, वह राजा के पास व साहूकार के पास जाके जन्म लेते, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का फिक्र वो ना रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में इतना नहीं है। लक्षण आज है सब मोहता
यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो बाबा क्या कह रहे थे मीठे बच्चों को कि हमें बाप को याद करना है, समय को सफल करना है। तो हमें क्या होगा, 21 जन्मों के लिए बादशाही मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं देखो, कोई मनुष्य धन दान करते हैं, वो राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर अच्छे सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन बच्चों में नहीं दिख रहा है। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए, धारणा चाहिए। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना चाहिए। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। समझेंगे कल्प पहले मुआपी ग्रहचारी आई, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचे ते ऊंचे है भगवान का श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को बाबा क्या कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार बाबा का तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण का चित्र देख क्या होता है, बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता नहीं। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ करने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं क्या। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा। कौन से धर्म का? ईश्वरीय धर्म का, देवी देवता धर्म का होगा, उसको ज्ञान का तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेले पर भैंस देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों का यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यह सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वह अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे ज़रूर। बहुत ईजी सर्विस है, करके तो देखो। खाना तो मिलेगा ना, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहाँ ही है, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचे ते ऊंचे है शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह बैचेस मेडल्स की बस, ये बाबा कहते यह मेडल्स ही बस है सर्विस करने के लिए। ट्रायल करके देखो। बाबा कहते यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो बस। मन मनाभव अक्षर भूल गए हो, भगवान वाचे है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में जाकर कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। किसका अभिमान? देह का अभिमान नहीं, देही। मैं आत्मा देह में हूँ, इसीलिए यह देह चल रही है।
सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। बाप शिव बाप क्या कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, यह ब्रह्मा यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद कर यह उच्च पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्गों की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं। मेडल व चित्र पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए। बाबा क्या कहते हैं, साहूकार है तो बोलो उनको तुम्हें देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे। बाबा ने क्या बोला, साहूकार का धन आप क्या करो सेवा में ले सकते हैं। माना साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते अच्छे लक्षण है उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। कम कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। कितनी सुंदर धारणा बताई बाबा ने। वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। वरदान का विस्तार, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेला अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्या का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया के आकर्षण से बच जाते हैं। ओम शांति। अव्यक्त मास में विशेष सकाश देने की सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। उसके लिए अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो। साक्षी बन सब पाठधारी को देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावना की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।